हेलो फ्रेंड, आज हम एक बार फिर दोबारा पावर स्टेशन में आए हैं और इस वीडियो में मैं आपको पावर स्टेशन का सबसे मेन इक्विपमेंट पावर ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करूंगा। पावर ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट और उनका वर्क मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपके पावर ट्रांसफार्मर की टाइप वगैरह के बारे में बताऊंगा ताकि कितनी टाइप के पावर ट्रांसफार्मर होते हैं और सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से चैनल मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं उसी मोटिवेशन से नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। तो लेट अस स्टार्ट वीडियो। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा पावर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हम ग्रिड वगैरह में यूज़ करते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे जनरेटिंग पॉइंट पे यूज़ किए जाते हैं। अब हम लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्क होता है वोल्टेज को अप करना, यानी जो भी वोल्टेज आ रही है, जैसे 11 के वोल्टेज है उसको 66 में बदलना या फिर 33 में बदलना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज जो हैवी वोल्टेज होती है, यानी 66 हो गई, 133 हो गई, 33 हो गई, उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो भी आप जीएसएस जो ग्रिड वगैरह होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, जो उसमें जो आप ट्रांसफार्मर देखते हैं वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूं और उसके पार्ट वगैरह दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 66/11 है, यानी कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 66 वोल्टेज देंगे। 66 केवी को ये 11 केवी में कन्वर्ट करेगा, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये इसका मेन टैंक है। मेन टैंक के साथ में ही जो ऊपर जो लगा हुआ है और जो पाइप के साथ कनेक्टेड है वो कंजर्वेटर टैंक है। अब मैं आपको मेन टैंक के बारे में बताता हूँ। बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट होता है मेन टैंक होता है। मेन टैंक के अंदर ही ऑयल वगैरह फिल रहता है। मेन टैंक के अंदर ही वाइंडिंग हो गई, कोर वगैरह हो गई, सभी मेन टैंक के अंदर होती हैं। जब हम इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो आपको बुशिंग नज़र आ रही है ऊपर, इसमें 66 केवी वोल्टेज इन होती है और जो एलवी की जो बुशिंग है उसके थ्रू 11 केवी की वोल्टेज है वो आउट होती है। अब देखिए दोस्तों, जो कंजर्वेटर टैंक है और जो मेन टैंक है वो एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड रहता है और इस जो पाइप है, पाइप के बीच में जो आपको एक वोल टाइप का नज़र आ रहा है ये बकल रिले होती है। बकल रिले का मेन जो वर्क होता है, जो अगर ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट यानी मेन टैंक के अंदर जो भी गैस वगैरह बनती हैं उसके कारण मेन टैंक की बॉडी में कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो, उससे पहले ही ये बकल रिले जैसे गैस वगैरह जनरेट हुई और वो इस पाइप के थ्रू ऊपर आती हैं और जो बकल रिले होती है ये ऑपरेट हो जाती है और तुरंत ट्रिप करवा देती है सिस्टम को। अब कंजर्वेटर टैंक पे आते हैं। कंजर्वेटर टैंक होता है, इसको कभी भी फुल नहीं किया जाता है ऑयल से, क्योंकि गैस वगैरह जो आती हैं वो उसके ऊपर मेन टैंक से जो कंजर्वेटर टैंक में आती हैं तो कभी ब्लास्ट ना हो, इसके लिए कंजर्वेटर टैंक को कभी फुल नहीं कराया जाता है। ये आपको इस इंडिकेशन में भी दिख रहा है कि कंजर्वेटर टैंक है, ये हाफ या 1/4 रखते हैं इसको। अब मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो बुशिंग है, बुशिंग दिखा रहा हूँ। ये आपको तीनों RYB फेस की बुशिंग दिख रही हैं, ये HT की बुशिंग होती हैं। अब जो ये डब्बा टाइप का आपको दिख रहा है इसके अंदर LV की बुशिंग है, यानी कि जो HT में अगर 66 केवी वोल्टेज आ रही है तो उसको स्टेप डाउन करके हमें 11 केवी दे रहा है ये,
तो जो LT की बुशिंग होती हैं, जो 11 kV को हम जिनसे लेंगे, वो इस डब्बे के अंदर होती हैं। ये जो पार्ट इसका ट्रांसफार्मर का दिख रहा है, ये NCT होती है, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टार कनेक्टेड है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो ये स्टार कनेक्टेड है ये, तो इसका NCT पॉइंट यानी न्यूट्रल पॉइंट इससे लिया गया है, तो ये NCT है। वो बुशिंग थी, वो NCT का बुशिंग पॉइंट था, ये NCT आपको दिख रही है, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों देखिए, अब इसके फैन वगैरह जो रेडिएटर है, रेडिएटर पार्ट पे आते हैं। रेडिएटर एक पत्ती टाइप के जो संरचना आपको दिखाई देगी पावर ट्रांसफार्मर में, ये सभी पावर ट्रांसफार्मर में लगी होती है। इसका बेसिक वर्क होता है, जब ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाता है, खोलने लग जाता है, तो ये इन जो पाइप के थ्रू इन ट्यूब्स में आ जाता है और इन ट्यूब्स में चलता है। इससे जो बाहर की एयर लगती है इस ऑयल को, और ये ऑयल को ठंडा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपको ये फ़ैन दिखाई दे रहे हैं, यही जो ट्यूब्स को बाहर एयर देते हैं, तो ये फैंस सभी ऑयल वगैरह को ठंडा रखते हैं। इनका बेसिक एम यही रहता है वो फ़ैन का। अब हम दोस्तों इसके कंट्रोल पैनल पे आते हैं ट्रांसफार्मर का। ये कंट्रोल पैनल होता है, इसके थ्रू फ़ैन वगैरह को सभी को कंट्रोल किया जाता है। फ़ैन ऑटो और रिमोट मोड में यहीं से ऑपरेट होते हैं। ये OLTC वगैरह का टेम्परेचर लेने के लिए मीटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। टेम्परेचर मीटर हैं ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कॉन्टैक्टर वगैरह हैं, इन्हीं की वायरिंग की होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ OLTC पे पैनल पे आते हैं हम। मैं इसको OLTC पैनल को ओपन करता हूँ। देखिए, ये OLTC पैनल होता है, यानी ऑन लोड टैप चेंजर। यानी हमें टैप वगैरह चेंज करनी है तो इसी पैनल के थ्रू हम टैप को राइज भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। टैप चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वोल्टेज अगर कम हो जाती है तो उसको अगर बढ़ाना है 1-2 पॉइंट बढ़ जाती है, और टैप अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, लोड वगैरह कम रहता है, तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको अगर टैप को कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये इसके सिलिका जेल पोर्ट होते हैं, इसके थ्रू ट्रांसफार्मर ब्रीथिंग वगैरह का काम करता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर भी अपनी ब्रीथिंग करता है। इन पोर्ट के थ्रू जो नीचे ऑयल लगा हुआ है, इसी से एयर होती है, उसमें मॉइस्चर ना जाए, इसके लिए हमने ऑयल लगा रखा है। और जो सिलिका जेल है ये ब्लू कलर का होता है, अगर इसमें मॉइस्चर हो जाता है तो ये कलर चेंज हो जाता है और रेड टाइप का हो जाता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी पार्ट बचे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब तक वेट करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।